जय हिंद दोस्तों। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जून महीने की सभी करंट अफेयर को क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करें। ठीक है, ये 1 जून से 30 जून यानी फर्स्ट से लास्ट जून तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को इसमें लाया गया है। ठीक है, और सब जितने भी क्वेश्चन है सबका बारीकी से हम अध्ययन करते चलेंगे और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं सबको हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे और उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत कर फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मिशन जीरो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यह लॉन्च किया गया है मुंबई में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जीरो मिशन है क्या, तो जीरो मिशन के अंतर्गत मुंबई में सर्वाधिक कोरोना की मरीज है। ठीक है, तो इसी को नज़र में रखते हुए जीरो मिशन को लॉन्च किया गया है, क्योंकि घर घर जाकर क्या करना है, स्क्रीनिंग करना है। ठीक है, 50 डॉक्टर और नर्सों की समूह होगी जिसमें घर घर जाकर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में विशेष कुछ हम जान लेते हैं। मुंबई की जब बात आती है तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल कौन है, तब भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री के, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और उप मुख्यमंत्री वहाँ पे अजीत पवार जी वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विधान परिषद की वहाँ सीटों की संख्या, तो सीटों की संख्या 78 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 288 है। और लोकसभा की बात कर ले तो 48 यानी 48 लोकसभा की सीटों की संख्या है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक टॉपिक्स। ठीक है, तो इसके साथ साथ इसको भी हम देखते चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत योजना को शुरू की है। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निष्ठा विद्युत योजना को शुरू की गई है। तो अब बताते हैं निष्ठा विद्युत परियोजना है क्या। तो इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए यानी महिलाओं को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन इसमें काफ़ी प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि महिला अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत में बिजली बिल बकाया, लाइट संबंधी कोई भी जानकारी अपने आला अधिकारी को पहुंचाए। ठीक है, और बिजली का जो बकाया है उसको कैसे भुगतान करें, जो भी भुगतान होगा उसका 15% इन महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी महिलाओं के लिए ये कहते हैं कि उपलब्धि है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में तो हम विशेष जान लिए। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल के बारे में, तो लालजी टंडन वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री वर्तमान में भी शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या कितने हैं, 231 विधानसभा सीटों की संख्या, और राज्यसभा की सीटों की संख्या बात कर ले तो 11 है। ठीक है, और लोकसभा की सीटों की संख्या 21 है। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था मध्य प्रदेश का, तो 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो यह त्रिपुरा में किया गया है। एक टू खेलो और एक टू लर्निंग परियोजना को शुरुआत की गई है। ठीक है, तो त्रिपुरा जानते हैं, त्रिपुरा की राजधानी वर्तमान में क्या था, अगरतला वहाँ की राजधानी है। गठन कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन किया गया था। ठीक है, वर्तमान में वहाँ का राज्यपाल देख लेते हैं। राज्यपाल अभी वर्तमान में रमेश बैस जी वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की बात कर लें तो विप्लव कुमार देव वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जो कि भाजपा से हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वहाँ की विधानसभा की सीटों की संख्या की बात कर लें तो विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। ठीक है, तो चलिए अब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हाल ही में मेरोपी ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में है। ठीक है, तो यह है इंडोनेशिया में मेरोपी ज्वालामुखी। ठीक है, तो आइए अब इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में क्या है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो वहाँ के वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति हैं यूसुफ काला वहाँ के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। ठीक है, और मुद्रा की बात कर रहे हैं तो मुद्रा है वहाँ के रुपया। ठीक है, और भारत की जो मुद्रा है, भारत की मुद्रा क्या है, रुपया और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, रुपया। ठीक है, यहाँ के एयरलाइंस की बात कर ले तो गरुड़ एयरलाइंस यहाँ की प्रमुख एयरलाइंस है, गरुड़ एयरलाइंस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का सरकार ने जो शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपया देने की घोषणा की है। ठीक है,
तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। बता दें कि पहले जो शहीदों की जो राशि दी जा रही थी, ठीक है, उनको कितना 25 लाख रुपया दी जा रही थी, ठीक है, उनको बढ़ाकर अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख रुपया कर दिया है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ वहाँ की राजधानी है। और राज्यपाल की बात कर लेते हैं, राज्यपाल की है आनंदीबेन पटेल, वहाँ की वर्तमान में राज्यपाल है, ठीक है। मुख्यमंत्री की बात कर ले तो मुख्यमंत्री वहाँ के वर्तमान में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो भाजपा से हैं, ठीक है। और वहाँ पे वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री कौन है, केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री है और दूसरा है दिनेश प्रसाद शर्मा, ठीक है, 2 वहाँ के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में NIPE के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, यानी NIPE का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो उर्जित पटेल को चुना गया है, ठीक है। उर्जित पटेल वर्तमान में क्या, पहले इसके पहले अभी वर्तमान में क्या है, NIPE के अध्यक्ष थे। इसके पहले क्या थे, तो RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक क्या थे, गवर्नर थे, ठीक है। 24वें गवर्नर उर्जित पटेल थे और 25वें गवर्नर के रूप में कौन, शशिकांत दास वहाँ के वर्तमान में RBI के गवर्नर है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास 25वें नंबर का, 24वें नंबर के उर्जित पटेल थे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन शिक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऑनलाइन शिक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में BMW इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, BMW का इंडिया का नया अध्यक्ष तो विक्रम पवाह को चुना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में TS वेदर नामक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है, तो तेलंगाना में TS वेदर नामक लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्लारा एंड द सन पुस्तक किसने लिखी है, तो काजुओ इशिगुरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ATM मशीन किस रेलवे पर लगाया गया है, तो नागपुर रेलवे स्टेशन पर ATM मशीन लगाया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है, तो एक अमर्त्य सेन के द्वारा जीता गया। जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन के द्वारा जीता गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कुबाटेक ब्रुनो किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो किर्गिस्तान के बुवाटेक ब्रुनो प्रधानमंत्री बने किर्गिस्तान के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केन्या के किस देश को हराकर UNC अफ्रीका सीट जीती है, तो जिबूतिया को हराकर केन्या ने, ठीक है, UNC के अफ्रीकी को सीट जीती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य ट्रैफिक सुविधा प्रदान की है, टैरिफ जो सुविधा है उसको प्राप्त किया, तो बांग्लादेश ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा को अनावरण किया है, ठीक है, तो तमिलनाडु में ओला इमरजेंसी क्या है, एक ऑटो है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह किस राज्य में मनाया गया है, तो ये कहाँ मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया विकास दर, ठीक है, कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिली है, तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा अमेजन की शराब की डिलीवरी की मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विजय खंडूचा को किस देश के भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो जिम्बाब्वे का इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया है। किन्हें, विजय खंडूचा को जिम्बाब्वे का राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन, ठीक है, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्पोर्ट अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है, तो नागालैंड को दिया गया है, ठीक है। किसे, नागालैंड को दिया गया। हाल ही में ITF के पुरुष
खिलाड़ी पैनल के लिए किसे चुना गया है? तो निकी पुनाचा को चुना गया है। किसके लिए? ITF। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता शुभारंभ किसने की थी? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है। और निकी पुनाचा का किस खेल से संबंधित है? तो इनका फुटबॉल से खेल से संबंधित है। किनका? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पे मिशन जीरो लॉन्च किया गया है? तो अभी आपको बता दें मुंबई में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शहरी गरीबों के लिए गारंटी योजना रोजगार पहल की गई, तो ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर नीरकर प्रधान। ठीक है। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर नीरकर प्रधान को बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब में अपना छठा 41वां कप जीता है? तो नेपोली ने जीता है। किसने? नेपोली ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने उप मुख्यमंत्री ने कॉन्सन्ट्रेट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ठीक है, बायोफ्रेस्ट बायोगैस का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ITFS का नया अध्यक्ष किसे चुना गया था? T रविशंकर को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जस्टिस अनंत मनोहर बंदर किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? ठीक है। तो केरल राज्य के वर्तमान में हाई कोर्ट के जस्टिस बने हैं कौन? अनंत मोहर बंदर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देविका पुनरेजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ राजेश शुक्ला ने ली है। किसने? राजेश शुक्ला ने। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हाल ही में मैं संजय कुमार को किस राज्य का नया सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, महाराष्ट्र को। ठीक है। महाराष्ट्र में संजय कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो महाराष्ट्र का नियुक्त किया गया है। ठीक है। मिस प्रिंटिंग हो गया है। ठीक है। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो अमेरिका में खोला जाएगा। ठीक है। फीफा विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है। फीफा 2023 का मेजबानी कौन देश करेगी? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दो देश मिलकर करेंगे। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीनी महाजन किस राज्य की प्रमुख सचिव बनी है? तो पंजाब की सचिव बनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मुकेश कुमार मीना को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? मुकेश कुमार मीना को गोवा का DGP नियुक्त किया गया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार को पंचवटी योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पंचवटी योजना को शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की सेना ने फिर फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू किया है? तो म्यांमार के सेनाओं को पिछले कुछ दिनों से फेसबुक का इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी खास सूचकांक में शीर्ष स्थान कौन सा? शीर्ष स्थान गुजरात को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत नेपाल कितने स्कूल का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? इसका आंसर मिसप्रिंट हो गया है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष पुराने गौ हत्या अधिनियम को संशोधन किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पुराने गौ हत्या थे उसको संशोधन किया हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुना गया? तो सावित्री राठी को उत्तराखंड
उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध, तो कर्नाटक में भी प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पियरे कुरजिया का निधन हुआ है, तो बुरुंडी के जो राष्ट्रपति थे पियरे कुरंजिया, उनका निधन हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है कैथी सुलीवन। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया गया, तो जून को मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, तो कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ चोंडूर योजना शुरू की, तो आंध्र प्रदेश में यह योजना को शुरू की गई है। ठीक है। हाल ही में शंभू एंड कुमारान को किस देश के भारत का नया राजदूत नियुक्त किया था, फिलीपींस को शंभू एवं कुमारान को राजदूत चुना गया, कहाँ का, फिलीपींस का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कौन अवार्ड से, मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित, तो शोभा शेखर को सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गुडईयर इंडिया के एमडी कौन बने हैं, तो संदीप महाजन गुडईयर इंडिया के सीएमडी बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना को शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना को शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर कार्गो के इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए अध्यक्ष किसे चुना गया, तो अंशुमान वर्मा को आईडीबीआई के नए अध्यक्ष को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो विश्वजीत दासगुप्ता के द्वारा चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार ग्रहण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी आईएफएफ रैंकिंग के शीर्ष पर कौन सा है, तो बेल्जियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कोविड के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन था, स्विट्जरलैंड कोविड के मामले में सबसे सुरक्षित देश माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, तो अमेरिका ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अपना पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है, तो महाराष्ट्र ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है। इसमें हम 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किए हैं, जो जून माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उसके 100 क्वेश्चन को इसमें हम पूरी तरह से डिस्कस किए हैं। ठीक है। चलिए ओके बाय, जय हिंद।